हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग अगर कोई भी नंबर दिया जाता है और उसकी पावर लगी हुई होती है तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस का हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, वही हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए तो कि किसी भी नंबर का जब पावर लगा हुआ होता है तो उसका यूनिट डिजिट आता क्या है। जैसे कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये 10 डिजिट होती हैं हमारे पास, जिनसे हमारे सारे के सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। तो इन नंबर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 नंबर्स हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 4, 9 अलग कैटेगरी में रखते हैं और उसके बाद में 2, 3, 7 और 8 इन चारों नंबर्स को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं। 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर हमारे ऐसे होते हैं कि हम इनकी पावर कुछ भी क्यों ना लगा दें। 0 की पावर अगर कुछ भी क्यों ना हो जाए तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। 1 की पावर हम कुछ भी क्यों ना कर दें, कितनी भी बड़ी 1 की पावर हो जाएगी, वो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। सेम एज़ 5 की पावर कुछ भी हो जाए, 5 की पावर 5 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जितनी भी मर्जी 5 की पावर हो जाए, आंसर हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही 6 की मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करके देख लो। 6 6 जा 36, फिर से 6 आ गया यूनिट डिजिट पे। 6 की मल्टीप्लाई फिर से 6 से होगी 36, 6 की फिर से 6 से होगी 36, हमेशा 6 ही आएगा। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई कितने भी बार करो, यानी कि कितना भी इसका पावर लगा हुआ हो, हमेशा आंसर 5 ही आएगा। तो ये 4 नंबर हमारे ऐसे होते हैं कि इनकी कितनी भी पावर क्यों ना लगा दी जाए, आंसर हमारा सेम ही आएगा यूनिट डिजिट पे। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारी 4 और 9 वाली, यानी 4 और 9 ऐसे नंबर हैं, 4 की अगर पावर ऑड है, यानी 4 की पावर कोई भी अगर विषम संख्या है तो आंसर हमेशा 4 ही आएगा। और अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है, यानी कि कोई सम संख्या है, तो पावर आंसर जो आएगा हमेशा वो 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। एग्जाम्पल के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर 4 की पावर 2 लगी हुई है ना, 4 की पावर अगर 2 है, 4 मल्टीप्लाई 5 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ऐसे कोई भी इवन पावर अगर लगी हुई है, यानी पावर जो है वो सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। और कोई ऑड नंबर है, यानी कोई विषम संख्या पावर में है, तो आंसर 4 आएगा। ऐसे ही 9 है, 9 की कोई ऑड पावर है तो आंसर 9 ही आएगा। और 9 का पावर कोई इवन नंबर है तो जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा हमेशा। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारी 2, 3, 7 एंड 8। ये 4 ऐसे नंबर्स होते हैं जो पावर 4 के बाद हमेशा अपनी पावर को रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम नंबर ले लेते हैं 2। 2 की पावर अगर हम 1 ले लेते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है। 2 की पावर 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा। 2 की पावर 5 कर देते हैं तो ये 32 हो जाता है। यानी कि जो 1 है उसने अपने आप को रिपीट कर दिया पावर 5 पे। 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 2 था और 2 की पावर 5 पे भी यूनिट डिजिट 2 आ गया। ऐसे ही जब 2 की पावर 6 हो जाती है तो हमारा 64 आ जाता है, यानी जो 2 की पावर 2 थी वो अपने आप को रिपीट कर रही है 2 की पावर 6 पे। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4, यहाँ भी यूनिट डिजिट 4, यानी 1, 2, 3 एंड 4 4 जो पावर आई वो डिफरेंट आई, और उसके बाद में जो 5th वाली पावर थी वो रिपीट होगी, यानी 4 की साइक्लिसिटी चलती है इनमें। जो पावर 4 आई और 4 के बाद में वो खुद को रिपीट करने लग जाती हैं।
ये चारों 2, 3, 7 और 8 ये चारों नंबर हमारे ऐसे हैं जो 4 के बाद 4 पावर के बाद में खुद को रिपीट करने लग जाते हैं, यानी इनका जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। साइक्लिसिटी मतलब चक्रीयता। यानी 4 के बाद ये खुद को रिपीट करने लग जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल से, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने 5 क्वेश्चन ले लिए हैं और इनका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि ये नंबर हमारा सबसे पहले दिया गया है 923 और इसकी पावर लगी हुई है 26। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। जो भी हमारा नंबर दिया गया होगा, यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 3 है। और 3 का रूल हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी पावर दी गई होगी उसको हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये चक्रीयता का नियम कहता है कि 4 के बाद खुद को रिपीट करने लग जाती हैं। तो 4 के बाद खुद को रिपीट करने लग जाती है तो जो भी हमारी पावर होगी हम उसको 4 से भाग देंगे। जैसे 26 दिया है हमें, पावर 26 है तो 26 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24। जो भी हमारा शेषफल बचेगा, यहाँ पे 2 हमारा शेषफल बच गया है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा शेषफल बच जाएगा उसी को पावर लगा देंगे। यानी 923 की पावर जो शेषफल बचा है वो लगा देंगे, यानी कि 2। अब इकाई का अंक हमारा 3 है, 3 की पावर अगर 2 होगी तो आंसर आएगा 9। तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा 762, इसकी पावर लगी हुई है 15। 15 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 या 12, 13 14 15, 3 हमारा शेषफल बचेगा। यानी कि जो भी हमारा संख्या दी जाएगी उसकी हमें पावर क्या लगा देनी है, 3 लगा देनी है। यानी जो भी हमारा पावर होगी उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद हमारा जो भी रिमाइंडर बच के आएगा, यानी जो भी शेषफल बच के आएगा उसको पावर लगा देंगे। जैसे 762 की पावर अब हम लोग 3 लगा देंगे, क्योंकि 15 को 4 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल आया वो 3 आया था। अब इस नंबर में जो यूनिट डिजिट पे है वो 2 है। 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। इस नंबर में हमारा यूनिट डिजिट पे 6 लिखा हुआ है और 6 का रूल हमने पढ़ा था कि कितनी भी पावर क्यों ना हो जाए यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसका तो आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 849, इसकी पावर हमें 56 दी गई है, लेकिन नंबर पे अगर हम गौर करें तो ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 9 है। और ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 9 होता है उनकी पावर अगर ऑड होती है तो सेम यूनिट डिजिट आ जाता है आंसर। जबकि पावर अगर सम संख्या है यानी कोई इवन नंबर है तो आंसर में जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो हमेशा 1 ही आएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 325। 325 में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 है और 5 का रूल हमने ये पढ़ा था कि उसकी पावर कुछ भी क्यों ना लगी हुई हो, पावर चाहे जो भी लगी हुई हो, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।